हाय दोस्तों, मेरा नाम है अहमद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। आइए देखते हैं इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है हमारा ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या है हमें सीखना जरूरी है। इसमें होता है हेड ऑन और दूसरा होता है साइड ऑन। मतलब कि जो ओवरलैपिंग होती है तो हेड ऑन होती है इस तरह से, सॉरी हेड ऑन होती है, मतलब कि इस तरह से होती है ओवरलैपिंग, हेड टू हेड, है ना। और जो साइड ऑन होती है वो इस तरह से होती है, साइड टू साइड। ये होती है तो ये पाई बॉन्ड कहलाती है, पाई बॉन्ड। और ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा। तो हम जो हाइब्रिडाइजेशन अभी देख रहे हैं चैप्टर, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड की जरूरत है, इसमें पाई बॉन्ड काम नहीं करता है। तो और भी एक एग्जांपल हम देखेंगे बॉन्डिंग के। बॉन्डिंग बॉन्डिंग कैसी होती है, जैसे कि दो चीज़ें, तो ये जो बॉन्डिंग करते हैं, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस तरह से शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग होती है। अब ओवरलैपिंग में हमने देखी कि एक हेड ऑन है और एक साइड ऑन है, तो इसमें हेड ऑन और साइड ऑन का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इसको ना हेड है ना साइड है, ये हेड ऑन ही कहलाएगा, एक बॉन्डिंग कहलाएगा जनरली, है ना। तो इस तरह से बॉन्डिंग होती है। और इसमें पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड हम देखेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड होता है, जो सी है, ये चार हाइड्रोजन बॉन्ड उसको जुड़ा हुआ है चार, तो सिंगल बॉन्ड है इसलिए सब सिग्मा बॉन्ड है, सब सिग्मा बॉन्ड है। अगर इसको एक एक्स्ट्रा बॉन्ड लगता है तो ये हो जाएगा पाई बॉन्ड, एक पाई एक सिग्मा। अगर तीन बॉन्ड लगते हैं तो दो पाई एक सिग्मा, इस तरह से। मतलब कि इस तरह से ये बनते हैं। अगर से तो एक सिग्मा है और एक पाई है बॉन्ड। डबल बॉन्ड जब रहते हैं तो एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड रहता है, और ट्रिपल बॉन्ड जब रहते हैं इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, तो एक सिग्मा रहेगा और दो जो है तो पाई रहेंगे। एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा और दो पाई बॉन्ड रहेंगे, इस तरह से। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की जरूरत नहीं पड़ेंगे हमें हाइब्रिडाइजेशन में। तो हम आगे देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हम हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। तो इस वीडियो में देखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ की टेबल है, ये है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर शेप, मॉलिक्यूलर शेप, ठीक है। तो इसमें दो बॉन्ड होते हैं, वो sp हाइब्रिडाइजेशन, sp, ये इसका शेप होता है लीनियर। इसमें तीन बॉन्ड होते हैं, वो sp2 होता है ट्राइगोनल प्लानर। इसमें चार बॉन्ड होते हैं, वो sp3 होता है टेट्राहेड्रल। इसमें पांच बॉन्ड होते हैं, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
6 बॉन्ड होते हैं, sp3d2। इसमें होता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल 7 बॉन्ड होते हैं, sp3d3। ये होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इस तरह ये होते हैं। तो हमें इसे डिटेल में देखना है। अभी सबसे पहले देखना है हमें sp हाइब्रिडाइजेशन लिखना है हमें। तो इसमें कौन कौन से एलिजिबल है, कौन कौन से इसमें मॉलिक्यूल एलिजिबल है। तो इसमें Bf2, इसकी भी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, HgCl2 की भी होती है, और CO2 की भी होती है, तो हम इसमें CO2 का एग्जांपल देखेंगे। CO2 का हम एग्जांपल देखेंगे। sp हाइब्रिडेशन है। सबसे पहले हम मॉलिक्यूल ले लेंगे CO2 का, CO2 इस तरह से इसका शेप है ना। इसकी ज्योमेट्री है लीनियर, जबकि लंबा है, आड़ी चैन है, 180 डिग्री है, 180 डिग्री है CO2। इसको देखेंगे हम किस तरह से हाइब्रिडेशन होता है। ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल। s में 1 है, p में 3 है बॉक्सेस, है ना। तो इसे हमें सीखना है, समझना है, देखेंगे। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसमें 2। तो इसमें का एक इलेक्ट्रॉन आके इसमें आ जाता है, ये एज इट इज उतर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा आ जाता है यहाँ पर। तो ये हो गया s और p, एक s और एक p, ये हो गया sp हाइब्रिडेशन। एक लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो ये हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन, नीचे ले लेंगे हम प्रोडक्ट में, एज अ प्रोडक्ट sp हाइब्रिडाइज्ड। ये प्रोडक्ट हमें मिल गया sp हाइब्रिडाइज्ड। तो ये समझ में आया आपको दोस्तों? अगर से आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होंगी तो हेडफोन भी लगा सकते हैं। तो हमें देखना है sp2 हाइब्रिडेशन। पहले हमने sp देखे, अब sp2 देखना है हमें। तो sp2 के लिए कौन कौन एलिजिबल है वो देखेंगे हम, कौन से मॉलिक्यूल है। sp2 के लिए है Bf3, SO3 है और BH3 है, ये एलिजिबल है। तो हम BH3 का देखेंगे एग्जांपल। BH3 का एग्जांपल हम देखेंगे। इसका पहले ज्योमेट्री बनाएंगे हम, BH3 की ज्योमेट्री इस तरह से। मॉलिक्यूलर शेप है, 120 डिग्री का एंगल होता है, और ये ट्रायंगल बनाना होता है। ट्रायंगल प्लानर, ठीक। हाइब्रिडेशन कैसा होता है ये देखिए। इसमें S और P, इसमें D की जरूरत नहीं पड़ती, हमें D आगे पड़ेगी। P के 3, ठीक है, चीज़ आ गई। इसमें 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक है ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट कहते हैं इसे। ये एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में ये नॉर्मल हालत में मिलता है, एक्साइटेड स्टेट में ये बॉन्ड है तो एक्सचेंज होते हैं, मतलब कि यहाँ से निकल कर बॉन्ड ये एक्साइटेड हालत में रहते हैं, फिर बाद में प्रोडक्ट हमें मिलता है। ये ऑर्बिटल्स है, ये S ऑर्बिटल है, ये P ऑर्बिटल है, इसी और B D है, D भी ऑर्बिटल आते हैं, F भी ऑर्बिटल आते हैं। वो डिमांड के हिसाब से बढ़ते जाते हैं।
है ना। तो यहाँ पर SP की बात चल रही है अभी, तो SP को देखेंगे हम। SP2 का है ये, किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन एसिटिस यहाँ पर आ गया, दूसरा आ गया यहाँ पर, ये यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर ये एसिटिस उतर गया, यहाँ पर ये आ गया, है ना। तो SP2 कितना है 2, इस तरह से ये हुआ। तो हम इसे किस तरह मार्क करेंगे, इस तरह, फिर इसे प्रोडक्ट के तौर पर हम लेंगे ऐसा, इस तरह प्रोडक्ट के तौर पर इसे ले लेंगे SP2 हाइब्रिडाइज्ड, SP2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो हम देखेंगे SP3 हाइब्रिडाइजेशन, SP3 देखेंगे। इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है वो देखेंगे पहले। SP3 के लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसके लिए है H2O। आप सोच रहे होंगे H2O किस तरह से होंगे। तो दोस्तों जो लोन पेयर होते हैं तो उन्हें भी गिनना पड़ता है एज अ बॉन्ड के तौर पर गिने जाते हैं, हालांकि वो बॉन्डिंग नहीं करते हैं, वो उसके बारे में हम देखेंगे आगे। NH4 GeCl4 CH4 इसे हमें देखना है एग्जांपल की तरह, ये एलिजिबल है। और भी हो सकते हैं एलिजिबल, लेकिन वो हमने कुछ एग्जांपल के तौर पर हम बता दिए। इसके हम एग्जांपल देखेंगे। इसकी ज्योमेट्री सेम आएंगी, ज्योमेट्री इनकी सबकी सेम आएंगी, मतलब बताना है ये किस तरह बाई पैरामीटर है, किस तरह से ज्योमेट्री सेम आएंगी। ये देखना है हमें CH4 की, CH इस तरह से 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री का एंगल, टेट्राहेड्रल है, इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। हमें देखना है CH4 किस तरह से उसका हाइब्रिडाइजेशन है। s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये पेयर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, जिसे अनपेयर कहते हैं। अभी एक इलेक्ट्रॉन एसिटिव यहाँ आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ तीसरे में आ जाएंगे, 2 एसिटिव उतर जाएंगे, ये एसिटिव उतर गई, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे लास्ट में। तो ये इस तरह से ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए 4 बॉक्सेस में, तो क्या हो गया H4 हो गया। 4 इसको हाइड्रोजन को 4 बॉन्ड है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए 4 बॉक्सेस में। बॉक्सेस ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये D में आते हैं ज़्यादा बॉक्सेस, वो फिल होते हैं, इसमें भी बॉक्सेस ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जितने बॉन्ड है उतने ही इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। जैसे 4 बॉन्ड है 4 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे इस तरह से। यानी कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेयर हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। अब इसके किस तरह से बॉन्ड बनेगा, इनका प्रोडक्ट निकलेगा इस तरह से, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, yes और p3 इस तरह से। तो समझ गए दोस्तों। अब हमें देखना है sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन, sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है वो देखेंगे हम। PF5 है, ये एलिजिबल है, SF4 है, ये भी एलिजिबल है, PCl5 है, एलिजिबल है, BrF3 ये भी एलिजिबल है। ये हम इसके एग्जांपल देखेंगे BF3 के,
BF3 हम देखना है, इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे हम BRF3 की, सॉरी BRF3। इसको 2 लोन पेयर है। तो दोस्तों ये जो लोन पेयर 2 है तो इसे भी एज अ बॉन्ड हम गिनेंगे, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। इसीलिए ये 5 इसके बॉन्ड होते हैं, इसीलिए ये sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होता है इसका। ये बॉन्ड जो होते हैं लोन पेयर होते हैं एज अ बॉन्ड, तो ये कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं करते हैं। ये आउटर मोस्ट शेल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के, ये इसके ऑर्बिटल के, कोई भी एटम के आउटर मोस्ट शेल जो होते हैं, तो वहाँ पर ये होते हैं लोन पेयर, वहाँ पाए जाते हैं। और ये कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं करते हैं, ये सिर्फ एज इट मौजूद होते हैं। इसे काउंट करना होता है हमें अकॉर्डिंग टू PSEPR थ्योरी के, थ्योरी के मुताबिक। थ्योरी अगर से आपने डिटेल में पढ़े तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका लॉन्ग फॉर्म है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग होता है ये। इसके अकॉर्डिंग ये आउटरमोस्ट शेल में होते हैं और ये इन्हें काउंट करना होता है। तो ये 5 के बराबर बॉन्ड काउंट होंगे, है ना। 1 2 3 4 5 बॉन्ड काउंट होंगे। तो यह ट्राइगोनल, इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाय पैरामीटर। इसको हम देखेंगे। इसमें डीबी है, डीपी देखना होगा। डी में कितने होते हैं? 5 होते हैं बॉक्सेस, 3 4 5, जिसे ऑर्बिटल कहते हैं। एस पी और डी ऑर्बिटल है। तो हम इसको देखेंगे कौन। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक अनपेयर है। तो ये जो है, तो ये पेयर रेजिस्टिव आ जाएंगे यहाँ पर। ये जो इलेक्ट्रॉन है खुल कर आएंगे, 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट के, इसमें का एक निकल कर इधर आ जाएगा, है ना। एजिटिव आकर एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये एस पी और ये डी, sp3 डी ऑर्बिटल। डी एक है, एस को ऐसे ही रहने देंगे, एस को ऐसे ही रहता है, D1 नहीं लिखते, ऐसे डी लिखते हैं। इस तरह से काउंट होते हैं sp3 डी ऑर्बिटल। और किस तरह से डिवाइड होते हैं ये देखेंगे। जो 3f ऑर्बिटल, 3f जो होते हैं, 3f एटम जो है, तो इन्हें हम किस तरह से ये रिलेशन के जरिए देखेंगे। एटम निकलेंगे अलग, इनकी 3 की जोड़ी बनाएंगे। एस की 3 एस लेंगे और 3 पी लेंगे। इस तरह से 3 एस ले लिया हमने, अब 3 पी लेंगे, इसकी जोड़ी ले लेंगे। सिंगल रहेंगे इसमें सिंगल, इसमें सिंगल। तो ये इन्हें हमें डिवाइड करना है। सॉरी, यहाँ पर किस में डिवाइड करना है? इनमें से। एक 2 3 4 5, इसमें से ये आता है इसको, ये आता है इसको, और ये जाता है लास्ट में एफ ऑर्बिटल, एफ एटम। इस तरह से हाइब्रिडाइज्ड होगा। इस तरह से sp3 हो गया हाइब्रिडाइजेशन।
sp3d hybridized। हम देखेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है वो देखेंगे। इसके लिए sf6 एलिजिबल है, XeF4 है एलिजिबल, pf6 है एलिजिबल, है ना, और BRF5 तो हम BRF5 को देखेंगे, इसके एग्जांपल देखेंगे BRF5 का। इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे पहले हम, किस तरह से ये है। बॉक्स में इसकी ज्योमेट्री बनती है, ऐसा है, इस तरह से। एफ पैटर्न है, एफ एफ एफ, और यह एक लोन पेयर है, यहाँ है लोन पेयर। लोन पेयर को ऐसा बॉन्ड हम गिनते हैं। तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखेंगे हम। एस पी ऑर्बिटल, इसमें डी ऑर्बिटल भी रहेगा, यहाँ खाली रहेगा 2 3 4 5, डी में 5 है, ये 3 रहते, ये 1 रहता। एक 2 3 4 1 5, इस तरह से। इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें पेयर है, इसमें पेयर है, सिंगल। क्या होगा कि पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ उतर जाएगा, ये सब खुल जाएंगे, इतने ही 5 है। तो यहाँ पर 5 F5 है ना, F5 बॉन्ड है F के, तो इसलिए यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है। और ठीक है, इस तरह से यहाँ पर ये खुल जाएंगे सबके सब। ये सेटिस आ गया, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया sp3d2। डी में 2 है ना, इसलिए पी एस sp3d है ना, एस में एस है, और पी में 3 है, और डी में 2 है, इस तरह से। यहाँ पर देंगे एज अ प्रोडक्ट, एक दो तीन 4 5 1 6, ये डिटेल ले लेंगे, 1 2 3 4 5। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, ये समझ में आया दोस्तों? लास्ट वन देखेंगे IF7, यह है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। IF7 देखेंगे, इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे। F7 है इसमें, इस तरह की ज्योमेट्री है। ये यहाँ से 2 F लगे हुए हैं, F 3 4 5 6 7 F है।
ये इसका 90 डिग्री लगा हुआ है, 90 डिग्री। तो पेंटागोनल बाइपैरामीटर है ये, पेंटागोनल पैरामीटर, पैरामीटर है, इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे एप्लीकेशन। पाँच ले लेंगे इसके, 1 2 3 4 5, 4 5 3 1 2 3 4 5, ठीक है, पढ़ लिया हमने। इसे फिल करेंगे इस तरह से, डबल है क्योंकि पेयर इलेक्ट्रॉन इसमें फिल इस तरह से 5 है ना। तो ये खोल के इसमें फिल आएंगे, इसमें ये भी फिल होगा खुलकर, ऐसे एज रहेगा, बाकी ये फिल खुलकर फिल हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, नहीं एस पी खुल जाएगा इसमें, सिंगल रहेगा, फिर 6 इस तरह से खुलेंगे। एस पी ई टी, डी में 3 है, D3 SP3 D3, 1 2 3 1 2 3 S1, इस तरह से हम इसे प्रोडक्ट में ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से SP3 D3 हाइब्रिडाइज्ड, इस तरह से ये हाइब्रिडाइजेशन हमारा कंप्लीट हुआ। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अगर पसंद आए तो। थैंक यू।